100 साल बाद, अब 100 साल बाद देखेंगे कि मेरा कन्हैया कैसा है। अब कैसा होगा? श्याम सुंदर को पता चला कि मेरी माँ यशोदा यहाँ आई है। भगवान माँ से मिलने गए। आज जब माँ यशोदा ने श्याम सुंदर को देखा, माँ की आंखें बस गोविंद को देखने के लिए ही खुली थी। और जैसे ही श्याम सुंदर ने माँ को देखा, माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने उठाकर श्याम सुंदर को हृदय से लगाया। नंद बाबा ने बहुत लाड़ लड़ाया। भगवान के मित्र मिल गए। भगवान के सारे सखाओं ने मिलकर बड़ी शिकायत की, कन्हैया तू बदल गया, तू हमारा वो मित्र नहीं है जिससे हम प्रेम करते थे, तू बदल गया। रोने लगे सारे। भगवान ने सबको गले लगाकर समझाया, प्रेम किया। गोपियां भी पधारी थीं। श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए गए और जैसे ही सखियों से मिलना हुआ, जब ललिता मिली, श्याम सुंदर को देखकर उसने नजरें चुरा ली, देखा नहीं। विशाखा मिली, वो भी कन्हैया को देखकर नजरें फेरती हुई आगे बढ़ गई। मानो उनकी फेरी हुई नजर कुछ कह रही थी। वो इशारे की बात थी। मानो वो ये कहना चाहती थी कि कन्हैया, क्या तुमसे प्रेम करना हमारा ये निर्णय गलत था? क्या प्रेम करने वालों के साथ तुम ऐसा करते हो? बताओ फिर तुमसे प्रेम करेगा कौन? कुछ ना कह करके भी वो सखियां सब कुछ कहने लग गई। श्याम सुंदर बढ़ने लगे उन सखियों की ओर। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी 16,108 पत्नियां जो थीं वो भी गई हैं। उन्हें भी लेकर श्याम सुंदर गए थे। भगवान बढ़ने लगे गोपियों की ओर। किसी से पूछा, क्या हमारी राधा रानी भी आई हैं? हाँ, आपकी राधा भी आई है। कहाँ है? सीधे चले जाओ। श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए सखियों ने दौड़ दौड़ करके बताया, अरे राधा, श्याम सुंदर आए हैं, कन्हैया आए हैं। राधा रानी ने सुन तो लिया पर कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम सुंदर उस ओर चले जिस तरफ श्याम सुंदर श्री राधा रानी विराजमान थी। चलते 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 सारी सखियों से भेंट करते हुए श्याम सुंदर कभी राधा, कभी ललिता से, कभी विशाखा से, कभी चंपकलता, कभी तुंग विद्या, कभी सुलेखा से मिलते हुए सब जब श्याम सुंदर श्री राधा रानी के सामने जाकर खड़े हुए, आंखों में आंसू भरकर श्री राधा रानी केवल बैठकर कुछ सोच रही थी। एक किनारे पर राधा रानी बैठी थी, नजरें कहीं थी, कुछ सोच रही थी। आंखों में आंसू बार बार भर रहे हैं और छलक छलक करके उनके आंखों के आंसू उनकी गोद में जाकर के गिर रहे हैं। श्याम सुंदर का मन तो हो रहा था कि इन बहते हुए आंसुओं को मैं अपनी अंजलि में थाम लूं, इन नेत्रों के अमृत को पी लूं, पर क्या करें, कन्हैया को डर लग रहा था। क्या कहेंगी राधा रानी? क्या भाव होगा उनका हमारे लिए? अब क्या व्यवहार होगा उनका हमारे लिए? यही तो कहेंगे कि तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। कन्हैया ने कहा, एक बार राधा मेरे से बात करेगी तो मैं मना लूंगा, मैं समझाऊंगा, मेरी राधा मान जाएगी। कन्हैया चुपचाप खड़े हैं। राधा रानी की आंखों में आंसू थे। तभी श्री राधा रानी की ललिता नाम की सखी ने कहा, राधा, कन्हैया आए हैं तुमसे मिलने के लिए।
राधा रानी ने अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछकर हल्की सी नजर को उठाते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ से कन्हैया आए थे। नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, आओ द्वारिकाधीश। एक आसन उठा करके राधा रानी ने अपने आगे बिछा दी। बैठो द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर को ये बात ऐसे लगी जैसे किसी ने उनकी तरफ पहाड़ फेंक करके, पत्थर नहीं पहाड़ फेंक करके मारा हो। जो राधा रानी सदा गोविंद को कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाया करती थी, आज वो उन्हें द्वारिकाधीश कह करके पुकार रही हैं। आओ द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर ने कहा, राधा कम से कम तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो। क्यों? क्या तुम द्वारिकाधीश नहीं हो गए? क्या तुम द्वारिका के राजा नहीं हो गए? अब तुम हमारे वो कन्हैया रहे ही कहां जिस कन्हैया से हमने प्रेम किया था। अब तो तुम राजा हो गए हो। तुम्हारी अपनी प्रजा है, तुम्हारा अपना राज्य है, व्यस्त हो तुम। तुम्हें कहां फुर्सत है हमें देखने की, हमारा हाल पूछने की। कन्हैया एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। तुम भले ही द्वारिका के राजा हो गए हो, पहले तुम छोटे थे अब बड़े हो गए हो, लेकिन याद रखना आने वाले युग में जब लोग तुम्हें याद करेंगे ना, तो द्वारिका वाले कृष्ण से तुम्हारी पहचान ना होगी। मैंने सुना है तुमने विवाह बहुत किए हैं, पर एक बात कहूं गोविंद, हाँ तुम्हारी पहचान द्वारिका वाले कृष्ण से नहीं। जब जब दुनिया सुनना चाहेगी तो द्वारिका वाले कृष्ण की कथा नहीं, वृंदावन वाले कृष्ण की कथा सुनना चाहेगी। क्योंकि तुम्हारे वृंदावन वाले कृष्ण में जो तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ये दुनिया आने वाले युग में वो लोग तुम्हारे इस प्रेम को सुनना चाहेंगे, तुम्हारे हृदय के प्रेम को देखना चाहेंगे, प्रेम को पूजना चाहेंगे। कन्हैया तुम केवल 10.5 वर्ष वृंदावन रहे हो, सिर्फ 10.5 वर्ष। बाकी बचे हुए 125 वर्ष की लीला की गोविंद ने धरती पर। 125 वर्ष में आप 10.5 वर्ष निकाल दो, बाकी के जितने साल हैं या तो भगवान मथुरा रहे या तो भगवान द्वारिका रहे। आज पूरी भागवत, पूरी कथा यदि भरी है तो भगवान के वो 125 वर्ष से सिर्फ 10.5 वर्ष की उस लीला को कहा और सुना जाता है, जो लीला वृंदावन गोकुल में गोविंद ने की है। हे द्वारिकाधीश, विवाह तुमने भले इतने किए हों, तुम्हारी पत्नियां भले 16,108 हों, लेकिन आने वाले युगों में जब कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा ना, तो तुम्हारे बगल में तुम्हारी वो 16,108 पत्नियां ना बिठाएंगे। गोविंद, तुम हमारे प्रेम को भले भूल जाओ, युगों युगों तक ये दुनिया हमारे प्रेम को नहीं भूलेगी। इसलिए तुम्हारे सास मंदिर में तुम्हारी 16,108 पत्नियों को नहीं, मुझ राधा रानी को लोग खड़ा करेंगे। और सिर्फ इसलिए कि जिस राधा ने तुमसे प्रेम किया था, तुमने उन्हें छोड़ दिया कन्हैया। लेकिन हम सबका मानना है कि उस प्रेम को, उस प्रेम के मूल्य को तुम यदि कभी चुका सकते हो, तो तुम्हारे उस
राधा रानी के प्रेम को छोड़ने का, ठुकराने का यही दंड है कि तुम सदा सदा के लिए अब राधा रानी के हो जाओ। हे गोविंद, उसके बाद देखिए जब भगवान के मंदिर बनाए गए तो निर्णय लिया गया, क्या कहें, श्याम सुंदर के बगल में रुक्मणी जी को बिठाएं कि राधा रानी को बिठाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन था। फिर ये डिसीजन कैसे हुआ, ये निर्णय कैसे हुआ? पत्नी रुक्मणी जी हैं और खड़ी श्री राधा रानी है, तो ये किसने ये डिसीजन लिया होगा और इस निर्णय को मान्यता किसने दी होगी? जब मंदिर बनाए गए बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन था। तभी निर्णय लेने के लिए एक संत जी को आज्ञा दी गई कि आप पता लगाओ। तब दुर्वासा जी, ये उन दिनों की बात है जब द्वारिका के राजा श्याम सुंदर थे। एक बार द्वारिका श्री दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा ऋषि द्वारिका के जंगल में जाकर बैठे, खबर लगी कि ऋषि आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ दुर्वासा जी का स्वागत करने गए, चरणों में प्रणाम किया और परिक्रमा लगाई। महाराज द्वारिका चलो। ठीक है, हम चलेंगे, परंतु हमें ले चलोगे किस पर? भगवान ने अपना रथ तैयार किया, ये सोने का रथ आपके लिए, बैठो। दुर्वासा जी रथ पर बैठ गए। दुर्वासा जी ने कहा, हमें लेकर चलोगे तो एक शर्त है। क्या? इस रथ के घोड़ों को खोल दो और इस रथ पर घोड़े की जगह कन्हैया तुम और रुक्मणी जी तुम दोनों लग जाओ। अब रथ को बैलों से, घोड़ों से मुक्त किया गया, घोड़े छोड़ दिए गए। अब गुरु जी की आज्ञा है। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी संत हैं। एक तरफ रुक्मणी जी को खड़ा किया, एक तरफ श्याम सुंदर को, और भगवान बैल बन, रथ घोड़ा बनकर चल पड़े उस रथ को लेकर। चलते 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 जंगल से जब थोड़ी दूर आए तो रुक्मणी मैया को बड़ी प्यास लगी। हे प्रभु, मैं थक गई हूं, बड़ी प्यास लगी है, हमें पानी तो पिलवाओ। भगवान ने चरणों का प्रहार किया तो चरण गंगा प्रकट हो गई। रुक्मणी जी ने उस चरणामृत को पिया, गर्मी शांत हुई, प्यास बुझी, और जैसे ही रुक्मणी मैया ने जल पिया, दुर्वासा जी बोल पड़े, रुक्मणी जी, प्यास तुम्हें लगी तो क्या प्यास हमें नहीं लगी? क्या प्यास श्याम सुंदर को नहीं लगी? प्यास के कारण तुम कन्हैया को भूल गई, हमें भूल गई। धन्य है वो राधा रानी। एक बार श्याम सुंदर के माथे पर दर्द हुआ। नारद जी से कहा, जाओ कोई भक्त अपने चरणों की धूली हमें दे दे और हम उस धूल को माथे पर लगाएंगे तो ये दर्द मिट जाएगा। नारद जी सारे भक्तों के पास गए, कोई भक्त ना मिला। क्या वृंदावन गए हो? नहीं। जाओ। वृंदावन जब आए तो गोपियों ने पूछा, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? बोले, सिर में बहुत दर्द है। कैसे ठीक होगा? कोई भक्त अपने चरण धूली दे दे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाकर ब्रज रज भर भर के पोटरियों में दी। नारद जी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? अरे तुम अपने चरणों की धूली भगवान के माथे के लिए दे रही हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली, महाराज एक जन्म क्यों, 2 जन्म क्यों? जन्म जन्म के लिए नरक में रहना पड़े
तो मैं नरक रह लूंगी, पर पल भर के लिए गोविंद को भूल जाना और उनके दर्द को देखना ये मेरे से नहीं होगा। उनके रत्ती भर जरा से दर्द के लिए यदि मैं नरक जाऊं तो मैं नरक जा सकती हूं, पर गोविंद को दर्द है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। संतों ने कहा देखो, एक वो गोपियां हैं, 100 साल तक राधा रानी से श्याम सुंदर ने कहा कि हम 2 दिन बाद आएंगे, तुम हमारा इंतजार करना। इंतजार करती रही, पुकारती रही, गोविंद का स्मरण न छोड़ा। ना खाती हैं भरपेट, ना पीती हैं, सिर्फ गोविंद को याद करती हैं। रुक्मणी जी को जरा सी प्यास लगी तो उस प्यास में कन्हैया को भूल गई। ये तक नहीं कहा कि प्रभु पहले आप ग्रहण कर लो फिर मैं पानी पीऊंगी, आप भी तो प्यासे होंगे, आप भी तो थक गए होंगे। नहीं, जिन्होंने जरा सी प्यास में कन्हैया को भुला दिया, पर धन्य है कि जिन्हें कन्हैया तुम्हारे संग है तो तुम भूल गई, और गोपियों के संग नहीं है फिर भी वो उन्हें याद रखती हैं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है, प्रेम का सागर श्री राधा रानी है। इसलिए मंदिर में रुक्मणी जी नहीं, राधा रानी भगवान की पत्नी भी है। राधा कौन तत्व है? राधा लक्ष्मी तत्व ही है। रुक्मणी जी और राधा जी को अलग नहीं मानना चाहिए, ये दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही 2 रूपों में विभक्त हो गए। देवी भागवत में तो एक बात भी लिखी है कि जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए कन्हैया को, राधा रानी को छोड़कर, तो राधा रानी ने दूसरा अवतार लिया। एक रूप से तो वो राधा ही रही, पर राधा रानी ही रुक्मणी बनकर के प्रकट हुई, और राधा रानी ने ही प्रेम पत्र लिखा। और श्याम सुंदर से जो पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी का, वो रुक्मणी जी कोई और नहीं, राधा रानी ही रुक्मणी के रूप में उपस्थित थी। ये देवी भागवत में ये कथा लिखी है कि राधा ही रुक्मणी जी। तो राधा जी से भी विवाह हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं, गर्ग संहिता में अध्याय नंबर 16 में ये बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। इसलिए मंदिर में श्याम सुंदर के साथ राधा रानी खड़ी हैं। जब द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र पहुंचे और राधा रानी से वार्ता हुई, भेंट हुई, तो मिलना जुलना सबका हुआ। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां आईं। एक कथा यह भी है कि रुक्मणी जी ने बहुत सुना था कि राधा नाम की कोई स्त्री है जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, तो रुक्मणी अम्बा ने परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब रुक्मणी और राधा एक हैं तो फिर परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? तो देखो, एक तो हैं पर रूप तो 2 हैं, लीला तो 2 हो रही हैं। जैसे त्रेता युग में परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं और राम जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन परशुराम जी को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब धनुष टूटा और परशुराम जी को गुस्सा आया कि हमारे शिव के धनुष को किसने तोड़ा। क्या परशुराम जी भगवान थे तो उन्हें पता नहीं था कि राम जी साक्षात भगवान है, नारायण है, उन्होंने धनुष तोड़ा? पता सब था, लेकिन वो लीला करनी थी। उस लीला से समाज को कुछ संदेश देना था। तो हर लीला के पीछे एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है। तो वो संदेश तक पहुंचने के लिए कई बार ये लीलाएं की जाती हैं। जैसे माता सती साक्षात जगत जननी है, उन्होंने राम की परीक्षा ले ली। ये कैसे भगवान? पता सब था,
क्या राम जी को पता नहीं था कि मेरी सीता रावण लेकर गया? पर राम जी कैसे कह रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता, जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ? क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण ले गया? वो तो सब जानते थे, पर वो क्या करनी थी, उनको लीला करनी थी। तो वो लीला है, उसके पीछे एक मैसेज है। तो आप इन कथाओं को संदेह की दृष्टि से ना देख लीजिएगा, लीला की दृष्टि से देखिएगा। संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो संदेह हो जाएगा, कैसा क्यों? पर लीला की दृष्टि से अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा पुत्र, जगत का पालनहार, मक्खन चुरा चुरा के खाते हैं। क्या उन्हें मक्खन की भूख थी क्या, या मक्खन की कमी थी? खाना था तो मांग कर खाते, क्या मांगने से नहीं मिलता? चोरी करते हैं। ये क्या है, क्या है ये? जोर से, ये लीला है। भगवान की कथा को इस लीला के भाव से देखना चाहिए, लीला की दृष्टि से देखना चाहिए। और ये एक लीला है, इसे लीला के भाव से जब आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय भक्तों, रुक्मणी मां को लगा कि देखूं तो सही कि राधा कितना प्रेम करती हैं, तो राधा रानी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए रुक्मणी मां चली। दूध का कटोरा भरकर, जो दूध बिल्कुल गर्म था, भाप उससे बहुत गर्म था, मतलब भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म, खौलता हुआ दूध कटोरे में भरा चली। और राधा रानी कहाँ है? जाकर सबसे पहले दासी मिल गई। क्या आप ही राधा है? ना, मैं तो राधा रानी की चरण सेविका हूं। अच्छा, तुम दासी हो? रुक्मणी मां ने कहा, अरे ये दासी इतनी सुंदर है। और आगे चली, आप राधा रानी है? नहीं, मैं उनकी वस्त्र सेविका हूं। वस्त्र सेविका मतलब उनके वस्त्रों को धुलना, उनके वस्त्रों का रख रखाव करने की सेवा मेरी है। और आगे चली रुक्मणी मां, अच्छा आप राधा रानी हैं? नहीं, मैं उनकी सखी सेविका हूं, अंग सेविका हूं। अंग सेविका, ये अंग सेविका मतलब सदा मैं उनके संग रहती हूं, अंग संग साथ रहती हूं, अंग सेविका हूं। और आगे चली, रुक्मणी जी कंफ्यूज हो गई कि जिनकी सखियां इतनी सुंदर हैं, रुक्मणी मां को ये भी लोग कहते हैं कि घमंड इस बात का हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। उस सुंदरता के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची गई। और जब राधा रानी के सामने जाकर पहुंची तो उनके तेज को देखकर मां रुक्मणी के नेत्र बंद हो गए, इतनी सुंदर थी माता श्री राधा रानी। देखती रह गई मां रुक्मणी। हाथ में कटोरा भरा दूध से श्याम सुंदर ने आपके लिए भेजा, ये कहकर दे दिया। श्याम सुंदर ने भेजा है, ये सुनते ही राधा रानी उछल कर खड़ी हो गई, मेरे कन्हैया ने भेजा है, लाओ। और गरम गरम पूरा दूध पी लिया। आई थी परीक्षा लेने प्रेम की कि देखती हूं कितना प्रेम कन्हैया से है, कन्हैया का नाम लेकर दूध दूंगी, देखती हूं कि गर्म लगता है कि नहीं। पर कृष्ण नाम का प्याला मीरा ने पी लिया, जहर का प्याला मीरा ने पी लिया, तो गरम दूध क्या छा, राधा रानी ने पी लिया। रुक्मणी जी वहां से गईं, रात्रि हुई, श्याम सुंदर के चरण दबा रही थी, तो देखा कि कन्हैया के चरणों में फफोले पड़े थे। प्रभु ये आपके चरणों में फफोले कैसे? क्या बताऊं रुक्मणी, मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में होते हैं, आज उसने गरम गरम दूध पी लिया, उसके हृदय में तो कुछ नहीं, मेरे पांव में जलन हो गई, क्योंकि मेरे चरण उनके हृदय में थे।
श्री राधा रानी का ये प्रेम था। आज सारी सखियां भगवान कृष्ण की पत्नी 16,108 पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा, यशोदा मैया पहली बार अपनी सास का दर्शन कर रही हैं, चरणों में प्रणाम किया। मां, हमने सुना है कि कृष्ण जब चले गए तो उनके जाने के बाद गोपियां बहुत रोई, बहुत याद किया। जरा बताओ कि उन्होंने किस तरह से याद किया, किस प्रकार कृष्ण के जाने पर गोपियों की स्थिति बनी, दशा बनी। यशोदा मां ने कहा, उस दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। कृष्ण ने कैसी बाल लीलाएं की, कैसे कैसे ब्रज में लीलाएं की, हमें ये सारी कथा सुनाओ, सब कुछ बताओ। यशोदा मां बोली, मैं सब तो बता सकती हूं, पर कृष्ण जब छोड़ कर गए तो उनके जाने के बाद क्या स्थिति थी, मैं उस स्थिति का निरूपण वर्णन नहीं कर सकती। कह करके रुक यशोदा मैया ने मना कर दिया, मैं सुना नहीं सकती। कृष्ण का मैं ये तो सुना सकती हूं इसने लीला क्या क्या की, मेरे सामने की, पर इसने जब छोड़ दिया हम सबको, चला गया, तो हम सबकी क्या स्थिति हुई, उस स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकती। अब कौन सुनाए? तो श्री बलदाऊ जी की मां माता रुक्मणी, माता यशोदा मां ने तो मना कर दिया। तब अब कौन सुनाए? तो श्री बलदाऊ जी की मां, बलदाऊ भैया की मां बैठ गईं। सब पत्नियां भगवान की 16,108 पत्नियां हाथ जोड़कर बोल रही हैं कि रोहिणी मां आप ही सुनाओ। रोहिणी मां के चरण पकड़कर, चरण चूम कर बोली पत्नियां भगवान की, हमें सुनाओ। माता विराजमान हो गई रोहिणी मां, और रोहिणी मैया जब बैठी, सारी सखियां 16,108 पत्नियां श्रोता बनकर बैठी, और माता रोहिणी ने जो सुनाना शुरू किया, द्वार पर खड़ा कर दिया सुभद्रा को, देखना कोई अंदर ना आए, क्योंकि डिस्टर्ब एक बार यदि मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैं फिर कथा ना सुना पाऊंगी। सब स्तब्ध हो गए, शांत चित्त से बैठे, और चारों तरफ से बंद कर दिया गया। एक द्वार पर खड़ा कर दिया गया माता सुभद्रा को, कोई अंदर ना आए। और जैसे ही कथा स्टार्ट हुई कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ गए और बलराम जी आ गए। तो कृष्ण और बलराम को सुभद्रा बहन ने द्वार पर रोक दिया, भैया यहीं रुको। क्यों? अंदर क्यों नहीं जा सकते? मां कथा सुना रही है, आपकी कथा। अच्छा, तो हम भी सुने। तो द्वार पर बैठकर माता सुभद्रा, बलभद्र और श्याम सुंदर तीनों बैठ गए और कथा सुनने लगे वो भी। अब रुक्मणी, अब माता रोहिणी मैया कथा सुनाने लगी, और जब कथा सुनाई कि कैसे श्याम सुंदर का जन्म गोकुल में, मथुरा में हुआ, वो गोकुल आए, यशोदा की कन्या को लेकर गए, कैसे वो बड़े हुए, कैसे उन्होंने मैया यशोदा को मैया कहकर बुलाया, कैसे वो माखन खाए, कैसे वो गैया चराने गए, कैसे कालिया नाग पर नृत्य किया, कैसे एक उंगली से पहाड़ उठाया, किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का, पूतना का वध किया, किस प्रकार गोपियों को रास रचाकर आह्लादित किया, किस प्रकार उनका दर्शन करने के लिए देवता और स्वयं ब्रह्मा और शिव आते थे। सारी बात बताई। कहते 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 एक दिन ऐसा भी दिन आया जब कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा, और जब अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर चले गए तो उनके जाते ही गोपियां, यशोदा, हम सब ऐसी हो गई जैसे पानी के बिना मछली हो जाती है, निष्प्राण। जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना,
उस दिन से इस ब्रजमंडल में किसी के बेटे का विवाह नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं हुआ, किसी के घर दिया नहीं जला, किसी के घर पकवान नहीं बने। बस हर दिन एक ही आवाज थी, क्या कन्हैया 2 दिन का कह के गए, क्या आ गए, क्या आ गए, क्या आ गए। बस कृष्ण के प्रेम में इन गोपियों की ये हालत है, सुबह से शाम तक पागलों की तरह खुद से ही बातें करती रहती। यशोदा की ऐसी हालत है, जिस पलने पे कन्हैया को कभी झुलाया करती थी, अब वो खाली पलना हिलाकर कहती हैं कन्हैया सो जा। कभी कन्हैया के खाली उस पलने पे हाथ फेरती हुई कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा, जागना नहीं है। जिस गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करते थे कन्हैया, गंगी उसका नाम था, उस गाय की हालत बताऊं सखी। जब कन्हैया गए ना तो वो उनकी तरफ देखती रही, और आज तक वो गंगी उनकी तरफ देख रही है। मानो जाने का तो देखा, अब पलकें नहीं झपकाती, इसलिए कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। वो गाय न पेट भर घास खाती, न पेट भर पानी पीती। श्याम सुंदर के बिना वो डाली, जो आंगन की चिड़िया डाली पर बैठकर चहका करती थी, आज वो चिड़िया अपनी आंखों से केवल आंसू बहाती है। क्या बताऊं, माता रोहिणी श्याम सुंदर जब गए तो गोपियों की हालत कह कह के रोने लगी, उस प्रेम को याद करने लगी। कृष्ण के बिना गोपियों की क्या स्थिति थी। जब ये बात अभी, अच्छा कन्हैया को पता नहीं था कि मेरी गोपियां मुझे कितना याद कर रही हैं। आज पहली बार जब रोहिणी माँ से अपनी कथा सुनी श्याम सुंदर ने, तो भगवान की पत्नियों को उस कथा ने कितना प्रभावित किया वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की बहन थी सुभद्रा, बलराम जी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों को कथा ने इतना प्रभावित किया कि भगवान श्री कृष्ण का तो शरीर उस प्रेम में जैसे अधिक ताप होने से लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, अधिक गर्मी से, अधिक ताप से सोना पिघलकर पानी हो जाता है, उसी प्रकार उस अधिक प्रेमाग्नि में, उस अधिक प्रेम के अधिक विरह अग्नि में, विरह की अग्नि में श्याम सुंदर उस प्रेम की अग्नि में जलने लगे और भगवान का शरीर पिघलकर पानी होने लगा। भगवान की रोते रोते आंसू नहीं निकले। भगवान ने जब सुना कि मेरी गोपियों ने मुझे इतना याद किया है, मेरे जाने के बाद उन्होंने अन्य जल त्याग दिया, सिर्फ मेरा नाम, मेरे नाम के आश्रित रह गईं, केवल मेरे नाम के आश्रित रह गईं। और जब ये बात सुनी खुद कन्हैया ने, तो आंखों से आंसू नहीं बहे, आंखें ही पानी बन करके बहने लग गई, पिघल गई वो आंखें। हाथ पानी बनकर पिघलने लगे, पांव पिघल गए, मुख अधर सब पिघलने लगे। भगवान का ये शरीर पूरा पिघलकर पानी होता, तब तक नारद जी वहां पर प्रकट हो गए, उस चलती कथा को रुकवाया। मां रुको, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। क्यों? आप कहोगी तो देखो क्या हो गया। क्या हुआ नारद जी? देखो कन्हैया को क्या हुआ। मां उठ कर गई, यशोदा मां उठ कर गई, सबने देखा भगवान के शरीर पिघल रहा था। जाकर मैया रोहिणी मैया ने कहा कन्हैया ये क्या हुआ? मां यशोदा बोली लल्ला ये क्या हुआ कन्हैया? भगवान ने रोते हुए कहा मैं सदा सदा के लिए ऋणी हो गया, इस प्रेम का मैं ऋणी हो गया, और इस प्रेम का मूल्य अब मैं कैसे चुकाऊं मां? अरे जाओ कोई वैद्य को बुलाओ, कन्हैया का उपचार कराओ। कैसे उपचार होगा? कन्हैया ने कहा मेरा कोई उपचार नहीं है,
मैं अब ऐसे ही रहूंगा। अरे तुम्हारी आंखें नहीं है कन्हैया, ये आंखों को क्या हो गया, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया। माँ श्याम सुंदर ने दोनों हाथ यूं आगे बढ़ाए, आधे आधे हाथ गायब हो गए, उंगलियां पंजे बह गए पानी बनकर, हाथ आगे बढ़ गए, मानो गोपियों के ऋण को चुकाने के लिए हाथ पसारे खड़े हैं। गोपियों मेरे हृदय से लग जाओ, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। यूं हाथ बढ़ाए खड़े थे। मैया बोली कैसे इलाज होगा। नहीं माँ, मुझे इलाज ही नहीं कराना, मैं यूं ही रहूंगा। जब तक मैं अपनी गोपियों के इस प्रेम के ऋण को नहीं चुका देता, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो ऐसे कैसे रहोगे। मेरा एक रूप आज से ऐसा ही रहेगा। तब से भगवान श्री जगन्नाथ जी, भगवान का वही पिघला शरीर स्वरूप जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। प्रेम की निशानी है भगवान श्री जगन्नाथ जी। हाथ पसारे खड़े, मैंने तुम्हारे लिए तो हाथ पसार लिया, तुम ही नहीं आते मेरे पास, मैं क्या करूं। भगवान तो अपने भक्तों को हाथ पसार के बुला ही रहे हैं। सुभद्रा माँ की भी यही हालत थी और बलदाऊ भैया की। तीनों आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। जब भगवान की लीला पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तो भगवान के जाते ही शरीर का अंतिम संस्कार किया गया अर्जुन के द्वारा। जब भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो भगवान का पूरा शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी क्या लीला है। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे उस शरीर के हृदय को निकालकर समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाला गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और उसी समय इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। तो स्वयं भगवान वहां पर पहुंचे, कहा कि मैं 1 महीने में मूर्ति तैयार करूंगा, कोई अंदर ना घुसे। तो भगवान ही वहां पर गए बनाने के लिए, स्वयं भगवान ही उस रूप में तैयार हुए जगन्नाथ जी के रूप में। और भगवान का वो हृदय जब जगन्नाथपुरी पहुंचा समुद्र के रास्ते, तो उस हृदय को लेकर जगन्नाथ जी के हृदय, जगन्नाथ जी के भीतर उनके हृदय में उस हृदय को स्थापित किया। आज भी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना 2 आते, मतलब जब आषाढ़ का महीने, आषाढ़ के महीने में जब पुरुषोत्तम महीना आता है, मतलब 2 आषाढ़, जैसे इस बार भी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है तो 2 सावन हो रहे हैं। इस बार श्रावण कितने हैं? सावन 2। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। आज भी लाखों साल से यह परंपरा है। तब से बहुत पुरानी ये परंपरा है। तो भगवान का हृदय स्थापित किया गया जगन्नाथ जी में, और आज जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान का वही स्वरूप है जो गोपियों को प्रेम में देखकर, भगवान उनके प्रेम को सुनकर उनकी ये स्थिति, ये हालत हुई। आज वही हाल में जगन्नाथ भगवान खड़े हैं। इसलिए भगवान ने कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर
ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां हमारी याद में रो रही हैं, उद्धव जी तुम चले जाओ। एक बार हमारी गोपियों को जाकर कह दो कि वो रोया ना करें। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी को आज भगवान ने कहा, जाओ मेरी गोपियों को जरा ज्ञान देकर आओ। उद्धव जी ज्ञान देने आए हैं प्रेमी गोपियों को। ज्ञानी और प्रेमी भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग। ज्ञान के रास्ते से ज्ञानी बनोगे ना तो शायद कभी घमंड आ भी जाए, शायद अभिमान आ जाए और ज्ञानी का पतन हो सकता है अभिमान से। पर भक्ति के रास्ते पर कोई चले तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और जो भक्त होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता। भक्त तो छोटे से बच्चे की तरह होता है, बच्चा कभी अपनी माँ को नहीं पकड़ता, माँ स्वयं बच्चे को पकड़कर चलती है। इसलिए ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग है। इसलिए ज्ञानी उद्धव प्रेमी गोपियों के पास जा रहे हैं, प्रेम की पाठशाला में जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां प्रेम का पाठ पढ़ती हैं। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाने लगे तो कांटों ने दुपट्टा फाड़ दिया। अरे कांटे तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया, क्या करें, तुम ज्ञानी जो बनकर जा रहे हो, ज्ञान के पहाड़े को ऐसे ही फाड़ दिया। गोपियों ने कहा, उद्धव जी से कांटों ने कहा, जैसे हमने आपके दुपट्टे को फाड़ दिया ऐसे गोपियां तुम्हारे ज्ञान के घमंड को, अभिमान को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। यहाँ ज्ञानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर प्रवेश करना। भगवान को पाना है तो ज्ञान के बल से नहीं, प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो मेरी माँ। भगवान जब मिलेंगे तब प्रेम के बल पर मिलेंगे, इसलिए प्रेम करो। भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए? जितना हम अपने बेटे से, परिवार से करते हैं, कहीं ज्यादा प्रेम भगवान से करें। भगवान को क्या चाहिए? मानहु एक भगति कर नाता। मैं दूसरा नाता नहीं मानता, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं, केवल प्रेम को समझता हूं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, आप लोग क्या समझती हो? आप लोग प्रेम समझती हो कि नहीं? आप लोग किसके भूखे हैं ये बताओ, जोर से, और जोर से, और जोर से कहो।
आपका पति आपको नारियल दे, एक मिठाई का डिब्बा दे, एक माला पहनाए, 2 अगरबत्ती जला के आरती उतारे और प्रणाम करके आपको और पड़ोसन के पास चला जाए, आप खुश रहेंगी? क्यों? बोलो मेरी मां, आप प्रसन्न हो जाएंगी? जब एक नारियल, एक मिठाई का डिब्बा और एक हार और 2 अगरबत्ती से आप खुश नहीं होती, तो भगवान को आप इतने से ही तो खुश करना चाहते हैं। आप भी भगवान को क्या देते हैं? एक मिठाई का डिब्बा, एक पुष्प, हार, 2 अगरबत्ती, माला पहनाई, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 रुपए। फिर आप जैसी महिलाएं, स्त्रियां जब इन वस्तुओं की भूखी नहीं है, तो आपको क्या लगता है भगवान नारियल के भूखे हैं, मिठाई के डिब्बे के भूखे हैं, तुम्हारे 100, 200, 1000 रुपए के भूखे हैं? भगवान को जो चाहिए वो आप देते ही नहीं हैं। आप लोग भगवान के साथ केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। पूजा आपकी करे आपका पति और प्यार पड़ोसन से करे तो आप खुश नहीं हो सकती। ऐसे ही आप करते हैं, पूजा तो भगवान की करते हैं पर प्यार संसार से करते हैं आप लोग। आप पूजा भगवान की करते हैं पर प्यार किससे करते हैं? बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, परिवार, पैसा, दुकान, मकान, सबसे प्यार है और भगवान की केवल पूजा है। पुरुषों से भी यही सवाल कि पति, तुम्हारी पत्नी तुम्हें माला पहनाए, नारियल चढ़ाए, मिठाई का डिब्बा चढ़ाए और तुम्हारी पूजा करके आरती उतार के और चली जाए पड़ोसी के साथ शॉपिंग करने, पिक्चर देखने, अच्छा लगेगा आपको? पूजा पर्याप्त नहीं है। आप मेरी पूजा ना करो, आप प्रेम करो। क्यों मेरी मां? आप पूजा पसंद करती हो या प्रेम? तो आप लोग भगवान से प्रेम करती हो या पूजा? सही बोलना। अभी तक जो करती आई हो, अभी तक तो तुम पूजा ही करती आई हो। पूजा एक औपचारिकता है, पूजा प्रेम नहीं हो सकती। पूजा और प्रेम अलग अलग है। पूजा तो कोई किसी की कर सकता है, प्रेम थोड़ी किसी से हो सकता है। पूजा तो आप गुरुजी घर में आते हैं, आप गुरुजी की पूजा कर लेती हो। अतिथि आते हैं, अतिथि की पूजा कर लेती हो। गणेश उत्सव आया, गणेश जी की पूजा कर ली। महाशिवरात्रि आई, शिव जी की पूजा कर ली। रामनवमी आई, राम जी की पूजा कर ली। कृष्ण जन्माष्टमी आई, कृष्ण जी की पूजा कर ली। पूजा तो सबकी है। बताओ प्यार किससे है? भगवान पूजा से नहीं मिलेंगे। तुम्हारी सास, तुम्हारे बाप दादे मर गए पूजा कर करके। गोपियां पूजा नहीं करती भगवान की, गोपियां प्रेम करती। नरसिंह मेहता ने पूजा नहीं की भगवान की, प्रेम करते। मीराबाई ने भगवान की कभी पूजा नहीं की, प्रेम किया। और आप क्या करते हैं? प्रेम नहीं, जहां जाएंगे बस पूजा करेंगे। कल मैं गया हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि हनुमान जयंती थी। एक मंदिर गया, वहां हनुमान जी के मुंह में मिठाई चिपकी थी। कल की बात कह रहा हूं, यहीं इंदौर की। मिठाई चिपकी थी मुंह में। ये हमारी माताएं, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग आज क्या चाहते हैं? भगवान के से लिपट जाएं, भगवान के छू लें भगवान को। वो पूजा को ही भक्ति मा, पूजा भक्ति नहीं है, समझो। पूजा भक्ति नहीं है। पूजा भक्ति नहीं है, पर भक्ति पूजा है। पूजा भक्ति नहीं है, पर भक्ति पूजा है। पूजा प्रेम नहीं है, पर प्रेम पूजा है।
बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि तुम्हें बस नारियल ही दिखता है, मिठाई का डिब्बा। खुद को खाना हो तो महंगी मिठाई खरीदेगी मैया, और भगवान को चढ़ाना है तो भाई 100 रुपए किलो वाली दे दे, और खुद को खाना है तो 500 रुपए किलो वाली। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें मिठाई चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें नारियल चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें कपड़े चढ़ाओ? कब कहा कि पैसा चढ़ाओ? कब कहा कि सोना चांदी चढ़ाओ? चढ़ाना ही है तो वस्तु नहीं, अपने आप को उठाओ और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अपने आप को समर्पित करो। मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूं। तो आज से पूजा नहीं, प्रेम। क्या करेंगे भगवान से? आपका पति आपसे क्या चाहता है? पूजा या प्रेम? आपका बेटा आपसे क्या चाहता है? जब आपका बेटा रोए तो आप बेटे को बिठाओ, माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा रखो, अगरबत्ती जलाओ, बेटे की आरती उतारो। बेटे को तुम्हारी आरती से मतलब नहीं है, उसे तो जल्दी दूध पिलाओ, उसे तो जल्दी गोद में लो। अब कोई बेटा माँ के लिए मचल रहा हो, रो रहा हो, और माँ उसको माला पहनाए और आरती करे, बताओ उस आरती से खुश होगा? नारियल से खुश होगा? जब नारियल से आप खुश नहीं हो सकते, भगवान हो जाएंगे? कितना सस्ता बना रखा है ना आप लोगों ने। 10 रुपए का नारियल, 20 रुपए का नारियल। तुम्हारा बस चले तो 20 रुपए के नारियल से तुम दिन भर घर में पोंछा लगवाओ भगवान से। हे भगवान यहां और साफ करो। तो बहू के बेटा क्यों नहीं हुआ जरा बताओ? बेटी क्यों हो गई? तुम्हारा बस चले तुम नौकर बना के रखो भगवान को। आज भी बहुत लोगों ने भगवान को नौकर ही समझा। हे भगवान ये काम हो जाए हमारा, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब तुम्हें शर्म भी नहीं आती? भगवान क्या है तुम इस तत्व को ही ना जान पाए, और चल रही है तुम्हारी भक्ति। तो भगवान से क्या करेंगे मेरी मां? क्या करेंगे मेरी मां? कितना? कितना? जितना मछली करती है पानी से प्रेम, पानी के बिना मर जाती है। जब माता कुंती को पता चला कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, माता कुंती ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। ये है प्रेम। मीरा ने किसी और के बारे में, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई है, उसे सपने में भी ऐसा नहीं लगता था कि कृष्ण के सिवा कोई और भी मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल। ये है प्रेम, जहां एक भगवान में समर्पण हो जाए। तुम्हें सौंपती। समझ में ना आए तो फिर लिख लेना कि आपको अब कोई नहीं समझा सकता। यदि मेरी ये बात अब समझ में ना आए तो, गोपियां थी वृंदावन और भगवान थे मथुरा। मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? 10 किलोमीटर। गोपियां प्रेम करती थी भगवान से, बोलो हाँ। तो जब प्रेम करती थी तो भगवान से मिलने मथुरा क्यों नहीं गई? उत्तर दो आप। जाके आपकी तरह मथुरा चली, सवेरे जाती, 2 घंटे पैदल का रास्ता है। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटा लगेगा पैदल, और कितना लगेगा? गोपियां चाहती तो सवेरे जाती, कन्हैया से मिलती और शाम तक वापस। आप लोगों की तरह जाती, भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाती, लिपटती और आ जाती। लेकिन गोपियों ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो प्रेम करती। और प्रेम की परिभाषा क्या है? चलो बताओ, आप प्रेम करते हो अपने बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, किसी से तो आप प्यार करते ही होंगे। बताओ प्यार की परिभाषा क्या है? बोलो मेरी माँ, प्यार की परिभाषा क्या है? बताओ प्रेम किसे कहते हैं?
उत्तर दो मेरी माँ, मैया उत्तर दे दो मेरी माँ। प्रेम करती हो ना? प्रेम करते करते कुछ लोगों के बाल पक गए। बताओ जरा प्रेम किसे कहते हैं? मैया बताएंगी? आगे वाली बताओ मेरी माँ, प्रेम किसे कहते हैं? हम देख रहे हैं कि आप प्रेम बहुत करते हैं पर प्रेम की परिभाषा नहीं पता। प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ। हाँ, बच्चों से, भगवान से जो करते हैं वो प्रेम है। तो क्या करने को प्रेम कहते हैं? ऐसे ऐसे करने को प्रेम कहते हैं, ऐसे करने को प्रेम कहते हैं। कैसे करने को प्रेम कहते हैं? प्रेम क्या है? भगवान से प्रेम की परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में ही हम अपना सुख मान लें, इसी का नाम प्रेम है। सामने वाले का सुख ही हमारा सुख है ना? गोपियों को लगा कि कृष्ण यदि हमारे बिना सुखी हैं तो हम जाकर उनके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती। यदि वो हमारे बिना सुखी हैं तो वो रहें, उनकी खुशी ही हमारी खुशी। हम उनके बिना यूं दूर खड़ी आंसू बहाती रहेंगी। हमारा प्रेम सच्चा होगा तो हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चल के हमारे पास आएंगे। ये प्रेम है, प्रेम है। और इंसानों से ऐसा प्रेम ना करना, भगवान से ही करना मेरी माँ। वरना आप जिससे प्यार करती हो, अब कहो नहीं अब वो आए तो ठीक है। दो कौड़ी के इंसान से प्यार ना कर लेना, भगवान से प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो भगवान से। भगवान प्रेम, सुदामा ने प्रेम किया, ग्वाल वालों ने प्रेम किया, इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान, तो आज से आप लोग क्या करेंगे भगवान से? सिर्फ प्रेम, बाकी फिर जो आप है। प्रेम है तो छिलके भी खाते हैं, प्रेम है तो जूठे बेर भी खाते हैं, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी छोड़ देते हैं। प्रेम करिए ठाकुर जी से। पूजा बहुत कर ली आप लोगों ने, पूजा बहुत हो गई। प्रेम उद्धव के ज्ञान का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उनके ज्ञान के पहाड़े का। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव की एक ना चली। ब्रज रज में लौट कर, ब्रज रज में लौट कर, यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। भगवान का चिंतन करते करते बस उद्धव जी ब्रज रज में लौट करके आए और खो गए भगवत चरणों में। कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो। राधा रानी से बोले हमें ब्रज की लता पता बनाओ। क्यों निष्ठुर हो? क्योंकि तुम कन्हैया गोपियों को छोड़कर आए। भगवान बोले मैं एक पल के लिए नहीं छोड़ा। भगवान ने तब अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी आपको ज्ञान का घमंड हो गया था, उस ज्ञान के अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको प्रेम की पाठशाला में भेज दिया, वृंदावन धाम। अब प्रेमी बनकर आए हो, अब आप हमारे योग्य हो गए हो, अब हमारे लायक हो गए हो। बिना प्रेम के भक्त भगवान के योग्य नहीं होता। कई बार ना ज्ञान का अभिमान आ जाता है लोगों को, अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम कम हैं क्या? इसलिए भगवान स्वीकार करने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं जो निष्कपट होके निष्काम समर्पित हो जाते हैं। मैं आपकी हो गई, मैं आपका हो गया, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लो। अब भगवान ने उद्धव जी से कहा चलो द्वारिका। भगवान का विवाह रुक्मणी मां से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, जाम्बवंत की बेटी।
जाम्बवती। जाम्बवती मतलब जाम्बवंत की बेटी। त्रेता युग वाले जाम्बवंत द्वापर युग में भगवान से अपना बेटी का विवाह करते हैं और जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न होता है। इसलिए भगवान से लगन लगाए रखो, आज नहीं तो अगले जन्म में। कभी ना कभी तुम्हारी मन की इच्छाएं यदि सच्ची और अच्छी हैं तो भगवान देर से सही सुन लेते हैं। आज नहीं सुनेंगे माना कि कल। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे द्वारिका में। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि प्रदान की और मणि लेकर के वो गए। प्रसेन उनका भाई, भगवान ने मणि मांगी कि राजकोष में जमा करो, मना कर दी। प्रसेन सत्राजित के भाई मणि पहनकर जंगल गए और जंगल में एक शेर ने उनका शिकार कर लिया, मणि लेकर भागा। तभी क्या हुआ, मणि लेकर जब वो भाग रहा था शेर, तो जाम्बवंत जी ने छलांग मारी और शेर को झपट्टा मारकर पकड़ा और मारकर मणि अपनी बेटी को जाम्बवती को दे दिया। श्री जाम्बवंत जी ने भगवान को झूठा कलंक लगा कि आपने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, इसलिए आपने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठी चोरी लगा दी सत्राजित ने कि आपने हमारे भाई को मारकर मणि चोरी कर लिया। झूठा ही कलंक लगाया और भगवान इस कलंक को मिटाने जंगल गए। उस जंगल में बड़े बड़े राजा साथ में गए भगवान के, पर वहां प्रसेन मरा पड़ा। भगवान जंगल में देखे तो गुफा की तरफ पांव नजर आए। उस गुफा में गए तो एक कन्या उस मणि से खेल रही थी, मणि लेनी चाहिए तो जाम्बवंत जी आए और 27 दिन तक खूब युद्ध हुआ। 28वें दिन खूब पिटाई लगाई भगवान ने जाम्बवंत जी की। त्रेता वाले जाम्बवंत हैं ये। राम रावण के युद्ध में इनको तृप्ति नहीं मिली, युद्ध करके बोले प्रभु आपसे 2-2 हाथ की हो जाए। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं होगी, अगले जन्म में करेंगे। तो उनकी इस जन्म की इच्छा इस जन्म में भगवान पूरी कर रहे हैं और खूब मार लगाई, खूब पिटाई लगाई। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई और जाकर के जाम्बवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। अब यहां एक बात समझने की है, भगवान को कलंक क्यों लगा? क्योंकि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था भगवान ने, इसलिए चोरी का झूठा कलंक लगा। आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिए। बताइए आप में से कितने लोगों को हिंदू होने में गर्व महसूस होता है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं? गर्व है? नीचे कर लो अब हाथ। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? चाहते हैं? बताओ हिंदू राष्ट्र बने, ये आवाज हम सबकी है या नहीं? जोर से किस किस की है? तो बताओ भारत को हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? कौन कौन कौन? भारत का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री ही हिंदू राष्ट्र बना सकती है या बना सकता है। वो कैसे? मैं आपको समझाता हूं। ऐसे हम लोग नारे लगाएं हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए, हम बोल के चले जाएं इंदौर में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, तो बोल के चले जाने से बन जाएगा? कैसे बनेगा? बनना चाहिए हम इस पर बात नहीं करेंगे, कैसे बनेगा हम इस पर बात करेंगे। हम समस्या पर बात ना करें, हम समाधान पर बात करें। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो? एक बार फिर अपनी हाजिरी लगाओ हाथ उठाकर। चाहते हो? अब कैसे बनेगा वो सुनो।
हिंदू राष्ट्र यदि आप चाहते हैं भारत को, तो वो ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप हिंदू हो जाइए। और हिंदू कौन है? जो हिंसा करता हो वो हिंदू नहीं है। हिंदू सदा से अहिंसा का पुजारी रहा है। सबसे पहले अहिंसक बनो। मतलब मांस मछली जो तुम खाते हो, तुम मतलब जो खाते हैं उनका कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मांस मछली मांसाहार का त्याग करो, क्योंकि हिंदू सनातनी हम किसी की जान लेने पर विश्वास नहीं करते, हम जान बचाने पर विश्वास। तो पहला हिंदू वही है, अहिंसा ही परमो धर्म। बोलो अहिंसा ही, अहिंसा ही। यदि भारत का प्रत्येक सनातनी नशा मुक्त और मांस मुक्त हो जाए तो बताओ हिंदू राष्ट्र हो सकता है कि नहीं? पहला। दूसरा, आज कितने हिंदू, आप मुसलमानों को देखिए, वो टोपी लगाकर रखते हैं। उन्हें टोपी लगाने पर जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन आज हिंदुओं को कहा जाए कि तिलक लगाओ माथे पर, तो उन्हें शर्म आती है। और कोई तिलक लगा भी ले तो हंसने वाले मुसलमान नहीं होते, अपने खुद के हिंदू सनातनी हंसते, अरे तुमने तिलक लगाया, बड़े पंडित बन रहे हो। तो बताओ, जिस देश में जो सनातनी ऐसी बात करे, तिलक लगाना गौरव का विषय है, ना कि हंसने का, अब अपने ही हंसेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? सबसे पहले माथे पर तिलक लगा, स्त्री हो पुरुष हो, क्या लगाइए माथे पर? क्या लगाइए माथे पर? स्त्रियां कैसे तिलक लगाएं? व्हाइट कलर का वी बना के माथे पर और खड़ा लाल। इसका मतलब है ये व्हाइट कलर के भगवान के चरण होते हैं। तिलक इस भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान के चरण हैं, सफेद ये, और बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी जी हैं, और नीचे जो ये नीचे की नाक की तरफ है, ये चरणों को रखने की आसन है। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली परंपरा रही है तिलक की परंपरा। कोई भी पूजा होती है, पंडित जी पहले तुम्हारे माथे पर तिलक लगाते। तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम लगाते नहीं हो, तो पंडित जी लगाते हैं। यदि लगाओ तो जरूरत नहीं है, तो तिलक लगाओ। माथे पर क्या लगाएंगे? जोर से। स्त्री पुरुष, अब जैसे कुछ जिनके पति नहीं होते, जो विधवा स्त्रियां होती हैं, उन लोग कहते हैं सवाल, महाराज जी क्या ये लाल वाला हम लगा सकती हैं? अरे मांग में लगाने का नहीं कह रहे हैं, माथे पर तो लगा ही सकते हैं। तुम्हारा खून भी तो लाल है, क्या पति के जाने के बाद लाल रंग से परहेज हो जाता है? ये कितनी कुप्रथा है कि लोग तिलक इसलिए नहीं लगाते कि अब तो हम विधवा हैं, पति नहीं है, कैसे लगाएं? पति है तो भी लगाओ, नहीं है तो भी लगाओ। इस भाव से लगाओ कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, और ये लाल चरणों के बीच में माता, जब माता लक्ष्मी मस्तक पर विराजेंगी तो घर में तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। अपने द्वार पर भी शंख चक्र और तिलक लगाओ। चक्र सारे, जैसे भगवान सारे पापियों को चक्र से मारते हैं, द्वार पर चक्र हो तो नेगेटिविटी समाप्त हो, तिलक हो तो भगवान के चरण, शंख हो तो आपकी जय जयकार, शंख ध्वनि, और घर के ऊपर ध्वजा, सारे सनातनियों के घर के ऊपर झंडा हो, हनुमान जी का, राम जी का, और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। लेकिन आपके घर में क्या लटक रहा है? जूता, टायर, गाड़ी का टायर। मतलब तुम इतने मूर्ख कभी नहीं थे जितने आज हो गए हो। घर के ऊपर जूता, तुम्हारा बेटा दुल्हा बने
और दुल्हा बनने के बाद उसको माला पहनाओ जूते की, अच्छा लगेगा? तो इतना बड़ा घर बनाया और जूते पहना दिए उसको। घर में भगवान भी रहते हैं, तुम भी रहते हो, और उस घर को क्या पहना रखा है? जूता। कहां? अरे जूता पांव में भी पहनाते तो समझ में आता, खोपड़ी में जूता, सिर में, छत में जूता। हाँ या ना? बोलो सही है मेरी मां? तो आपने पहना रखा जूता। इसलिए तुम हिंदू हो, थोड़ा बुद्धिमान बनो, सनातनी हो, तुम्हारे पास वेद है, पुराण है, सबसे प्राचीन, सबसे अद्भुत ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन आज तुम ही उस ज्ञान के मोहताज हो। एक एक ज्ञान के तुम मोहताज हो। तुम्हारे पास ज्ञान का सागर है, विश्व गुरु रहा है भारत, लेकिन आज वही जरा जरा से ज्ञान की भीख मांग रहा है। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आपके बच्चों को भगवत गीता याद होगी, रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगी। सिर्फ याद नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयों और गीता के श्लोकों के आधार पर जिंदगी आप जीने लगेंगे। वो सिद्धांत है, रामचरितमानस की चौपाई और गीता जी के श्लोक क्या है? जीवन जीने के सूत्र हैं। उस आधार पर जिंदगी जिया करो। लेकिन नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा याद करेंगे, पोयम पढ़ेंगे, बच्चों को पोयम पढ़ाएंगे, पर गीता का श्लोक याद नहीं कराएंगे। कितने लोगों को गीता का एक श्लोक याद है? जिनको याद है वो हाथ उठाएं। देखो ये हालत है। सनातनी हो, हिंदू राष्ट्र का सपना देखेंगे पर गीता नहीं पढ़ेंगे, हिंदू राष्ट्र का सपना देखेंगे रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, हिंदू राष्ट्र का सपना देखेंगे पर माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र सरकार जब बनाएगी तो बनाएगी, पहले अपने घर को तो हिंदू राष्ट्र बना लो, मतलब अपने घर को पूर्ण रूप से सनातनी आदर्शों पर चला लो, आचार विचार अंदर से बाहर तक पूरे सनातनी हो। सनातनियों की पहचान क्या है? घर के आंगन में जाते ही राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराई। सनातनियों का घर वो है जहां सबसे पहले तुलसी का दर्शन होता है। आज किसके घर में पहले ही तुलसी है? द्वार पर, यदि नहीं है तो रखिएगा। छत पर तुलसी रखते हैं आप में से कुछ लोग, रखिए छत पर द्वार के सामने, द्वार पर। आजकल तो आंगन वाले घर नहीं होते ना, पहले आंगन वाले क्या होते थे? घर। आज आंगन वाले घर, तो फिर क्या करेंगे? द्वार पर तुलसी रखिए। महाराज जी हमारे घर में तुलसी सूख जाती है बार बार, तो 4-6 तुलसी रखो ना। तुलसी की क्यारी बनवाओ घर में जरा सी, और वहां खूब सारी तुलसी लगा दो। तुलसी का वन हो, जहां तुलसी का वन हो उसी को वृंदावन कहते हैं। वृंदा मतलब तुलसी का वन मतलब वृंदावन। तुलसी 1-2 नहीं होनी चाहिए, घर में तुलसी 25-50 हो, चारों तरफ तुलसी हो। तुलसी होने के बहुत सारे फायदे हैं। ऑक्सीजन, इतना सा पौधा ऑक्सीजन 24 घंटे छोड़ता है, वरना पौधे लगभग रात को कार्बन छोड़ने लग जाते हैं, पर तुलसी रात को भी ऑक्सीजन देती है। पीपल, बट, तुलसी, सबसे छोटा पौधा केवल तुलसी है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घर में तुलसी हो, द्वार पर शंख चक्र हो, घर के ऊपर झंडा ध्वजा हो, और माथे पर तिलक हो, और वाणी में झूठ नहीं सत्य आपकी वाणी में विराजे। फिर देखो कैसे हिंदू राष्ट्र होता है हमारा देश। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, हाँ गंगा तो बह रही है, क्या धर्म नहीं बह सकता?
क्या सत्य और सदाचार नहीं बह सकता? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सत्य रहता है, धर्म रहता है, आचार विचार रहते हैं। तो ये सारी चीजें